बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ वरना ताला लगाओ। सानिया कहना और बागबानपुरा के बाद एक्शन। लाहौर में 760 अकेडमीज फौरी बंद कर दी गई। 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की निशानदही की गई। 13,000 तालीमी इदारों की फिटनेस चेक होगी। 15 दिन में तमाम सरकारी इमारतों का कच्चा चिट्ठा तलब। मजाज अथॉरिटी का सर्टिफिकेट न होने पर इमारतें सील करने का हुक्म जारी। छतें गिरी तो होश आया। पब्लिक बिल्डिंग्स का भी सर्वे किया जाएगा। CNDW ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। बिल्डिंग फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ वरना ताला लगाओ। सानिया कहना और बागबानपुरा के बाद एक्शन। लाहौर में 760 अकेडमीज फौरी बंद कर दी गयी। 744 गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की निशानदही हो गई। 13,000 तालीमी इदारों की फिटनेस चेक हो गई। 15 दिन में तमाम सरकारी इमारतों का कच्चा चिट्ठा तलब कर लिया गया। मजाज अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट न होने पर इमारतें सील करने का हुक्म दे दिया है। हम आज 760 के करीब अनरजिस्टर्ड अकेडमी सिर्फ लाहौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद कर रहे हैं और करीबन 13,000 के करीब यूनिट्स ऐसे हैं। एज ऑफ वी स्पीक डिप्टी कमिश्नर लाहौर, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन और इंजीनियरिंग विंग सब बैठी हुई हैं और 13,000 के करीब ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिन्हें हमने कहा है कि अगर वो सितंबर से अपने ऑपरेशन शुरू करना चाहती हैं तो वो अपने फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन करें। अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट्स ऑब्टेन नहीं करेंगी तो फिर हम किसी सूरत उन अकेडमीज़ को खुलने नहीं देंगे। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा कि लेंटर को मुकम्मल वक्त नहीं दिया गया जिससे राहगीर जख्मी हुए और एक बच्चा जा बहक हुआ। 15 रोज कबल हमारी एजुकेशन अथॉरिटी की टीम ने विजिट किया और वार्निंग दी। स्कूल की एक्सटेंशन की इतला महकमे को नहीं दी गई। जिला इंतजामिया ने ये बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर मस्मार कर दी है। सितम्बर से जो भी नए स्कूल खुलेंगे उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा। वालिदैन गैर रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों में ना भिजवाएं। ऐसी जगह जो अकेडमीज नहीं है जहाँ पे पेरेंट्स 10-15 बच्चों को वैसे ही भेज देते हैं शाम को पढ़ने के लिए, मेरी पेरेंट्स से भी दरख्वास्त है कि किसी ऐसी जगह अपने बच्चे को ना भेजें। बेशक वो अनरजिस्टर्ड अपने घर में वॉलंटरीली पढ़ाना चाह रहे हो, मैं जानता हूँ कि वो तालीम के लिए काम करना चाहते हैं, बट अनरजिस्टर्ड बिल्डिंग में फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर किसी भी बिल्डिंग के अंदर अपने बच्चों को ना भेजें। पब्लिक बिल्डिंग्स का भी सर्वे किया जाएगा। CND ने 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। अब यहाँ पर आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी की गई है। पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में मामूली कमी कर दी है, जबकि पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया है, जिसमें पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है और जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया है, जिसमें पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया है। आपको बता रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया गया है, जिसमें पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का ऐलान किया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान किया गया है, जिसमें पेट्रोल 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर सस्ता और हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 1 रुपया 97 पैसे फी लीटर कमी का
اعلان کیا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان کیا ہے، جس میں پیٹرول ₹1.97 فی لیٹر سستا اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹1.97 فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہے جانتے ہیں رومیل الیاس سے۔ جی رومیل بتائے گا۔ بالکل جی، وفاقی حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں مشترکہ طور پر ₹1.97 کی جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے، اور اس کمی کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر جو نئی قیمت ہے وہ ₹297.53 مقرر ہو چکی ہے، جبکہ ڈیزل کی جو نئی قیمت ہے کمی کے بعد وہ ₹309.50 جو ہے وہ مقرر ہو چکی ہے، اور نئی قیمتوں کا جو اطلاق ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور تقریباً 12 بجے کے بعد یہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ کمی کا جاری کیا گیا ہے۔ اور میں اس وقت گڑھی شوق کے فیولنگ پمپ پر موجود ہوں، جہاں پر جو قیمتیں ہیں وہ تبدیل کی جا رہی ہیں، اور یہ میرے کپ میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ شہری جو ہیں وہ یہاں پر فیولنگ کروانے کے لیے موجود ہیں۔ ان شہریوں سے بات کرنے کی کوشش کریں گے اور جانیں گے کہ ₹1.97 کم ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے جی اس کمی پر؟ بڑھانے پہ آئے تو یہ 200 300 کٹھا بڑھاتے ہیں، اور کم کرنے پہ آئے ایکڑ بھی ہے، بس خودو بنایا ہوا ہے انہوں نے، عوام کو پاگل بنایا ہوا ہے۔ ₹97 کی گئی ہے، اسے ناکافی قرار دیا جا رہا ہے شہریوں کی جانب سے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب پیٹرول یا ڈیزل کی قیمت بڑھائی جاتی ہے تو کئی روپے بڑھا دی جاتی ہے، لیکن جب کم کیے جاتے ہیں تو ₹1.97 آج کیے گئے ہیں، جو کہ ناکافی ہیں۔ مزید یہاں پر موجود شہریوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے۔ بتائیں جی، کیا کہیں گے؟ ₹1.97 کم کیے گئے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ڈلوانے آئے یہاں پہ جو ہے نا، اب دیکھو پتہ نہیں لگ رہا۔ بالکل یہ شہری ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناکافی ہے، اور شہریوں کی آج توقع تھی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمت ہے وہ کم از کم ₹25 تک کم کی جائے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا ہے، اور صرف ₹1.97 ہی کم ہو سکے ہیں، اور اس کمی کو شہریوں نے ناکافی قرار دیا ہے، اور شہری یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عالمی بالکل نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ رومیل الیاس، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں، پہلے بلڈنگ کھڑی کرو پھر نقشہ پاس کرواؤ۔ لاہور میں نیا اور خطرناک دھندا بے نقاب۔ لاہور غیر قانونی عمارتوں کا جنگل بن گیا۔ 7,000 عمارتیں بغیر منظوری کے کھڑی کر دی گئیں۔ کنٹرولڈ ایریاز میں 7,000 غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ پوش علاقے مافیا کے قبضے میں آ گئے۔ کینال روڈ، گلبرگ اور گارڈن ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر، دکانیں ہالز میں تبدیل۔ اقبال ٹاؤن، گلشن راوی اور سمنا آباد میں بھی غیر قانونی توسیع کا سکینڈل۔ غیر محفوظ اور غیر قانونی تعمیرات کے گرنے سے جانی اور مالی نقصان کے بڑھتے واقعات۔ LDA کنٹرولڈ ایریاز میں ہزاروں غیر قانونی کمرشل عمارتوں کی اسٹرکچر اسسمنٹ نہ کی جا سکی۔ کنٹرولڈ ایریاز میں کھڑی بلڈنگز کے نقشے پاس کرنا، دکانوں کو ہالز میں تبدیل کرنا معمول بن چکا ہے۔ پائن ایونیو، اڈا پلاٹ، راون روڈ اور ملحقہ آبادیوں میں متعدد غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں۔ لاہور، کینال روڈ، اقبال ٹاؤن، گلشن راوی، سمن آباد میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر ہیں۔ گلبرگ، گارڈن ٹاؤن میں بھی غیر قانونی عمارتوں کو توسیع اور کنورژن ہو رہی ہے۔ LDA سے ان عمارتوں کو سیل کرنے پر فوکس کر رہا ہے، جبکہ اسٹرکچر کا جائزہ نہیں لیا جا رہا۔ کھڑی بلڈنگز کے اوپر بغیر نقشہ اور اسسمنٹ فلورز بھی ڈلوائے جا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت نے حالیہ واقعات کے بغیر غیر قانونی تعمیرات پر زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق LDA کے اپنے سروے کے مطابق کنٹرولڈ ایریاز میں 1000 کے قریب غیر قانونی تعمیرات ہیں۔ موت کے سائے میں تعلیم، ٹیوشن سینٹرز کو ادارہ بنانے کا قانون فائلوں کی نظر۔ منظوری کے باوجود اکیڈمیز ریگولیشن بل فائلوں میں دفن۔ 10 ماہ گزر گئے، درجنوں اجلاس ہوئے، مگر اکیڈمیز ریگولیشن بل پر اسرار خاموشی برقرار ہے۔ ٹیوشن سینٹرز کو ادارہ بنانے کا قانون فائلوں کی نظر ہو گیا۔ بل اسٹینڈنگ کمیٹی کی منظوری کے باوجود پنجاب اسمبلی سے منظور نہ ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث بل کو 10 ماہ بعد بھی پنجاب اسمبلی کی منظوری نہ مل سکی۔ بل کے تحت متعلقہ ادارے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کی ریگولیشن کے پابند ہوں گے۔ بل کا مقصد نجی اکیڈمیز، کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشن سینٹرز کو قانونی ریگولیٹری نظام میں لانا ہے۔ نجی اکیڈمیز، کوچنگ سینٹرز اور ٹیوشن سینٹرز کو قانون میں باقاعدہ ادارہ قرار دینے کی تجویز دی گئی۔ بل کے تحت ادارے کی تعریف میں اسکول، کالج، اکیڈمی، کوچنگ سینٹر اور ٹیوشن سینٹر شامل ہوں گے۔ حکومت کو رجسٹریشن، نگرانی اور ریگولیشن کا جامع نظام وضع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ بغیر ریگولیشن کام کرنے والے نجی تعلیمی مراکز کو قانونی دائرہ کار میں لایا جا سکے گا۔ بل کا مقصد طلباء، والدین، اساتذہ
और निजी तालीमी इदारों के मफादात में तवाज़ुन पैदा करना है। हुकूमत नोटिफिकेशन के जरिए कानून के निफाज की तारीख मुकर्रर करेगी। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तरमीमी बिल 2025 सितंबर में मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी दी। बिल हुकूमती रुकन असम्बली अमजद अली जावेद ने प्राइवेट मेंबर की हैसियत से जमा करवाया। 2 माह स्टैंडिंग कमेटी ने वर्किंग मुकम्मल की और मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सानिहा काहना में जाँ बहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात की। मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया और हर जाँ बहक बच्चे के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए के चेक्स दुखी खानदानों के सुपुर्द किए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखा और यकीन दिलाया कि हुकूमत सोगवार खानदानों के साथ हर मुमकिन ताउन करेगी। वज़ीर आला ने सानहे में जख्मी बच्चों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत की। मुतासिरा खानदानों को दिलासा देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि ट्यूशन सेंटर में जब एक ईंट गिरी थी तो बच्चों को फौरी तौर पर छुट्टी दे देनी चाहिए थी। आपका दुख इतना बड़ा है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से आए इम्तिहान को टाल नहीं सकती, लेकिन गफलत करने वालों को हरगिज नहीं छोड़ूंगी। मैं खुद एक माँ हूँ। दुखी माँओं के आंसुओं का मदावा कोई रकम नहीं कर सकती। नन्हे फूल जैसे बच्चों का बिछड़ जाना दिल खराश है। दुखी माँओं को तनहा नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आपके बच्चों का गम मेरा अपना गम है। कैमरा टीम के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। गरीब मुल्क के अमीरबाग से चमचमाती और अरबों रुपए की लगेरी गाड़ियां। रवा माली साल रजिस्ट्रेशन में 26% तक इजाफा। 4,18,000 इजाफी गाड़ी और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड। 14,36,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई, जबकि सरकारी खजाने में रवा साल 23 अरब 94 करोड़ रुपए वसूल हुए। गरीब मुल्क के अमीर बासी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में 26% इजाफा हो गया। माली साल 2025-26 में 9.5 अरब का इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा हुआ। गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 4,18,000 गाड़ियां और मोटरसाइकिलें इजाफी रजिस्टर्ड हुई। माली साल 2025-26 में 16,16,000, जबकि 2024-25 में 11,98,000 गाड़ियां और मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हुई थीं। रजिस्ट्रेशन की मद में माली साल 2025-26 में 9.5 अरब रुपए इजाफी वसूल किए। माली साल 2025-26 में 23 अरब 94 करोड़, जबकि 2024-25 में 14 अरब 30 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। 14,36,000 मोटर बाइक्स रजिस्टर्ड हुई, जबकि 2024-25 में 10,57,000 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हुई थीं। माली साल 2025-26 में गाड़ियां 1,80,000, जबकि साल 2024-25 में 1,40,000 रजिस्टर्ड हुई थीं। गाड़ियों और मोटर बाइक्स की कीमतों में इजाफे के बाइस बड़े पैमाने पर रेवेन्यू मौसूल हुआ है। लाहौर में नया ट्रैफिक चलानिंग निज़ाम मुतारिफ। ट्रैफिक चालान मुकम्मल सबूत के साथ जारी होंगे। चालान के साथ वीडियो और तस्वीर बतौर शवाहिद महफूज होगी। शहरियों को ट्रैफिक चालान की अदायगी के लिए SMS मौसूल होगा। ट्रैफिक वायलेशन के सबूत का लिंक भी मौजूद होगा। लाहौर समेत पंजाब भर में नया ट्रैफिक चालानिंग निजाम मुतारिफ करा दिया गया। सुबह भर में ट्रैफिक चालान मुकम्मल सबूत के साथ जारी होंगे। DIG ट्रैफिक वकास नजीर के मुताबिक हर चालान के साथ मौका पर वीडियो और तस्वीर बतौर शवाहिद महफूज की जाएगी। शहरियों को ट्रैफिक चालान की अदायगी के लिए 8070 से अलर्ट SMS मौसूल होगा। अलर्ट SMS में ट्रैफिक वायलेशन के सबूत का लिंक भी मौजूद होगा। शहरी लिंक ओपन करके अपनी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों का मुकम्मल सबूत देख सकेंगे। सुबह भर में ट्रैफिक पुलिस 1 ऐप से शहरियों को सबूत के साथ चालान जारी करेगी। DIG ट्रैफिक के मुताबिक सुबह भर में शवाहिद पर मबनी चालानिंग निजाम का बाकायदा नफाज कर दिया है। शवाहिद पर मबनी चालानिंग सिस्टम की मुनसिफाना कार्रवाई से बहसो तकरार में कमी आएगी। ई गाड़ियों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए नई सिफारिशात। चार्जिंग स्टेशन के लिए निजी सरमायाकारी की राह हमवार करने की तजवीज़। दही इलाकों में चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए मराहत देने की सिफारिश। सरकार की और निजी जमीन इस्तेमाल करने की तजवीज़ पेश की गई। पंजाब में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का नेटवर्क बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी सिफारिशात पेश कर दी गईं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशंस के लिए निजी सरमायाकारी की राह हमवार करने की तजवीज है। देही इलाकों में EV चार्जिंग स्टेशंस लगाने वालों को माली मराहत देने की भी सिफारिश की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग नेटवर्क के लिए सरकारी और निजी जमीन इस्तेमाल करने, EV चार्जिंग स्टेशंस बनाने वालों को रेवेन्यू गारंटी और ग्रांट्स देने और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबों के लिए पंजाब EV
ट्रांजिशन फंड कायम करने की तजवीज है। ईवी चार्जिंग, बैटरी स्वीपिंग और रिसाइकलिंग प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए खुसूसी यूनिट बनाने की तजवीज भी शामिल की गई है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबों में निजी सरमायाकारों को राग़िब करने के रूल्स में नरमी होगी। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी ने अपनी सिफारिशात और तजावीज़ हुकूमत को पेश कर दी हैं। अब यहाँ पर अहम खबर थी। मांगा रावण रोड ग्लैमर अड्डा के करीब फैक्ट्री में आतशबाजी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया। कूलिंग का अमल जारी है। आग फैक्ट्री के कॉटन मटेरियल में लगी, जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है, जबकि आग की जद में आने वाला भारी मालियत का साजो सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। आपको बता रहे हैं, मांगा रावण रोड ग्लैमर अड्डा के करीब ये वाकया पेश आया। फैक्ट्री में आतशबाजी हुई और रेस्क्यू फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया गया है कि आग फैक्ट्री के कॉटन मटेरियल में लगी और जानी नुकसान नहीं हुआ। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा, जबकि बीफ 800 रुपए की बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमत रवा हफ्ते 5 से 30 रुपए फी किलोग्राम बढ़ चुकी है। चावल 320 से 640 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। ओपन मार्केट में ब्रायलर मुर्गी मुख्तलिफ रेट्स में फरोख्त होने लगी। मुर्गी का गोश्त सरकारी रेट से 20 से 25 रुपए फी किलो महंगा बिकने लगा। बीफ 800 रुपए की बजाय 1200 से 1400 रुपए फी किलो में बेचा जा रहा है, जबकि मटन 1600 की बजाय 2400 से 2800 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों का सरकारी रेट 229 रुपए फी दर्जन, मगर ओपन मार्केट में 240 से 245 रुपए में फरोख्त हुए। शहर की ओपन मार्केट में घी और ऑयल की कीमत रवा हफ्ते 5 से 30 रुपए फी किलोग्राम बढ़ चुकी है। चावल 320 से 640 रुपए फी किलोग्राम में दस्तयाब है। चाय की पत्ती 800 ग्राम 1800 से 1900 रुपए की हो गई। ओपन मार्केट में सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। प्याज की सरकारी कीमत 95 रुपए, ओपन मार्केट में 150 रुपए। टमाटर की सरकारी कीमत 210 रुपए, ओपन मार्केट में 260 रुपए। चाइना लहसुन 235 रुपए, ओपन मार्केट में 320 रुपए। अदरक 320 रुपए, ओपन मार्केट में 400 फी किलो में बेचा जा रहा है। आम सिंदड़ी अवल 225 जबकि बाजार में 350 किलो। आम अनवर टोल 305 जबकि बाजार में 400 किलो, जबकि सफेद सेब 250 रुपए, ओपन मार्केट में 280 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अशिया जरूरिया के हुकूमती निर्खों पर दस्तयाबी न होने से कम आमदनी वाले शहरियों की मुश्किलात बढ़ गयी। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि अशिया जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने और नाजायज मुनाफाखोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। सैकड़ों एलिमेंट्री स्कूलों से आईटी टीचर्स को हाई स्कूलों में भेजने के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका, जिसके बायस हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तलबा तालिबात को प्रैक्टिकल इम्तिहानात की तैयारी करने में मुश्किलात का सामना है। पंजाब भर की एजुकेशन अथॉरिटीज की सुस्ती सैकड़ों एलिमेंट्री स्कूलों से आईटी टीचर्स को हाई स्कूलों में भेजने के फैसले पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। हायर सेकेंडरी स्कूलों में तलबा और तालिबात को प्रैक्टिकल इम्तिहान की तैयारी करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक साल कबल एलिमेंट्री स्कूलों से आईटी टीचर्स को हाई स्कूल भेजने का फैसला किया गया था। जराये के मुताबिक एक साल गुजरने के बावजूद आईटी टीचर्स ताहाल मिडिल स्कूलों में ही काम कर रहे हैं। बेशतर मिडिल स्कूलों में आईटी टीचर्स बतौर हेड काम कर रहे हैं। मज़कूरा स्कूलों में आईटी की जगह एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को इंचार्ज हेड लगाया जाना था। अहकामात के बावजूद अभी तक मिडिल आईटी टीचर्स को हाई स्कूलों में ट्रांसफर नहीं किया जा सका। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक आईटी टीचर्स की मिडिल स्कूलों में जरूरत नहीं है। तबादलों पर से पाबंदी उठते हुए आईटी टीचर्स को हाई स्कूलों में भेज दिया जाएगा। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं। म्यू अस्पताल मसाइल का अड्डा बन गया। नाकिस सिफाई और गंदा पानी जमा होने से लार्वा की भरमार है। मच्छरों की अफजाइश से मरीजों और तिब्बी अमले को परेशानी का सामना है। कई हफ्तों से खड़े पानी पर काई जम गई है। अस्पताल में सिफाई की अबतर हालत है। पानी का निकास मुमकिन नहीं बनाया जा सका। लवाहिकीन ने म्यू अस्पताल की सिफाई का मुतालिबा किया है। टाउनशिप ब्लॉक 4 का पार्क खस्ता हाली का शिकार है। पार्क की हिफाजती दीवारें जगह जगह से टूट चुकी हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि पार्क में सिफाई का निजाम ना होने के बराबर है। बच्चों के लिए नस्ब झूले भी टूट फूट चुके हैं। इलाका मकीनों ने फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। मुगलपुरा के इलाका में वाक़े चिल्ड्रन पार्क अपनी हालत खोने लगा। अहले इलाका का कहना है कि पार्क में झूले हैं, ना ही बैठने के लिए बेंचेस मौजूद हैं। अक्सर सीवरेज का पानी जमा हो जाता है, जिसके बाइस बीमारियां फैलती हैं। मकीनों ने मुतल्लिका महकमों और मुंतखब सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का
मुतालिबा किया है। फिरोजपुर रोड के कैंची स्टॉप पर अवामी सहूलत के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट कई अरसे से बंद पड़ा है। प्लांट गैर फाल होने के बाइस इलाके के रिहायशी पीने के साफ पानी से महरूम हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत की गयी, ताहम मुतल्लिका इदारों ने सिर्फ प्लांट पर रंगो रोगन कर दिया। इसे फाल करने के लिए कोई अमली इक़दाम नहीं किया गया। महकमा एक्साइज की माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड वसूलियाँ। महकमा हदफ का 98% वसूल करने में कामयाब। 75 अरब 34 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की गई। महकमा एक्साइज ने पिछले साल की निस्बत 19 अरब 61 करोड़ के साथ इकट्ठे किए। माली साल 2025-26 में महकमा एक्साइज की बेहतरीन कारकर्दगी। महकमा एक्साइज ने रिकॉर्ड 75 अरब 34 करोड़ रुपए की वसूलियाँ की। महकमा 35% ग्रोथ के साथ अपने हदफ का 98% 75 अरब 34 करोड़ रुपए वसूल करने में कामयाब रहा। महकमा एक्साइज ने 2025-26 में गुज़िश्ता साल की निस्बत 19 अरब 61 करोड़ रुपए जायद इकट्ठे किए। मोटर व्हीकल टैक्स की वसूली में 46% इजाफा, प्रॉपर्टी टैक्स में 26%, टैक्स ऑन ऑर्बिटिंग हाईवेज में 41%, प्रोफेशनल टैक्स में 17% और एक्साइज ड्यूटी में 12% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टैक्स सिस्टम में इस्लाहात और शफाफियत ने अवाम का एतमाद बहाल किया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक आइंदा माली साल के लिए मुकर्रर किए गए 124 अरब के हदफ को बदउनवानियों के मुकम्मल खात्मे के जरिए पूरा करेंगे। 10 नंबर गली मियाँ चौक कच्चा जेल रोड का सीवरेज सिस्टम नाकारा है, जबकि सीवरेज लाइन मुतासर होने से रोड पर गंदा पानी जमा। मेन सड़क पर गंदा पानी जमा होने से आमदोरफ्त बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मजीद बात करेंगे आफाक नज़ीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, 10 नंबर गली मियाँ चौक कच्चा जेल रोड के मकीन सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। रोड के ऊपर जो है वो गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से पूरा रोड जो है वो आलूदा तालाब का मंजर पेश कर रहा है। मेरे कब में अगर आप मनाजिर आप ये देखें कि जहाँ तक आंख हमारी नज़ारा कर सकती है वहाँ तक जो है वो पानी ही पानी है रोड के ऊपर। ऐसे में आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल हो चुकी है। इलाका मकीनों के लिए ये मसला दर्द सर बन चुका है। उनसे हम बात भी करते हैं। बताइएगा कैसे गुजारा कर रहे हैं इन हालात में? यहाँ से तो बंदा गुजर नहीं सकता। बस देख लें, रोज़ पानी के बीच में से गुजरना पड़ता है हमें, और पाँव भी गंदे होते हैं। कोई नमाजी गुजरता है यहाँ से, उनके कपड़े भी गंदे होते हैं। ईद भी हमने ऐसी की है, ईद पे भी इन्होंने कुछ नहीं किया। हमने कंप्लेन भी की थी लेकिन फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कहेंगे आप? ये आगे गली बड़ी मुश्किल बनी है, तकरीबन 14 साल बाद गली बनाई है, तो अभी ये गटरों का मसला नहीं हल हो रहा है इनसे। ये डेली शाम से काम दुकान सीवरेज लाइन डाली थी गली बनाने से पहले, वो तकरीबन उससे भी गली से भी 2 साल पहले डाली थी। जब वो उन्होंने गली शुरू की है तब वो ख़राब हो गई थी, उसके अंदर वो सारा निज़ाम ख़राब हो गया। कारोबार यहाँ पे बिल्कुल बंद है, जो दुकानें हैं वहाँ पे कोई गाहक नहीं आ रहा जी। कारोबार मुतासिर होकर रह गए हैं, वो भाई अमराज यहाँ पर फैल रहे हैं। ऐसे में क्या मुतालबा करेंगे आला हुकाम से? सर यही मुतालबा करेंगे कि हमारा कारोबार जो है ना बिल्कुल स्टॉप हो गया हुआ है पानी की वजह से। सिर्फ है जो नमाजी हज़रात गुजरते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हमारा ये शॉप है पान शॉप, मन्ना पान शॉप, ठीक है ना। हमें कस्टमर आता ही नहीं है। 12 बजे का पानी आया हुआ है, ठीक है, जुम्मे से पहले कोई कस्टमर नहीं आता। कारोबार में इतनी मुश्किल हो गई है ना, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, कारोबार यहाँ पर मुतासिर होकर रह गए हैं। नमाजियों की इबादत गाहों तक जो रसाई है वो मुश्किल हो चुकी है। मच्छरों की अफजाइश यहाँ पर बढ़ गई है। गली को आपका शहर के इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल सुबहाली का शिकार है। मुगलपुरा धोबी घाट में वाक़या ओस्मान पार्क की हालत इंतहाई अबतर। पार्क के अतराफ से हफाज से जंगली नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गए हैं। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर के बेशतर इलाकों में वाक़ई इलाकाई पार्क्स की सूरत हाल रोज़ बरोज़ अबतर हो रही है। बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई जगहें खस्ता हाली से दो चार हैं। मैं इस वक्त उस्मान पार्क में मौजूद हूँ जो कि मुगलपुरा में वाक़ है, और इस पार्क में अतराफ़ के जो हिफाजती जंगले हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। और आपको मालूम है लोहा तो नशे के आदी अफराद के हत्थे लाजमी चढ़ता है। साथ साथ ग्राउंड में खेलने के लिए कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है और गंदगी गलाजत के ढेर हैं हर तरफ। बच्चे कैसे खेलते हैं, क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं, रहायशों से जानते हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, एक पार्क जो है वो इस तरह का तो नहीं होना चाहिए जिस तरह का ये है? जी जी, ये पार्क पहले बना हुआ था, यहाँ पर बस जो आवाम है ना हमारी वो इस लायक नहीं है कि इनको पार्क का माहौल फराहम किया जाए। यहाँ पे खुद ही इन्होंने जो है कचरा वगैरह फैलाया हुआ है। तो पहले एक बड़ी अच्छी पार्क थी, इन्होंने इस सोसाइटी की यहाँ पे जो लोग आवाम रहती है ना उन्होंने इसको इतना मतलब कि ख़राब कर दिया कि अब यहाँ पे पहले बच्चे खेलते थे, पार्क वगैरह का बनी हुई थी तो अच्छा माहौल टाइम स्पेंड हो जाता था। अब ये देखें, देखने को दिल नहीं करता कि ये हालत कर दी हुई है। ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं जो हमारे सामने आती हैं। बिल्कुल ठीक है। देखिए पार्क के अंदर जो है वो जा बजा नुकीले पत्थर। जी ठीक है आदिया नाज, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नेशनल पैगाम अमन कमेटी का इजलास हुआ। तमाम मकातब फ़िक्र के जय्यदा उलमा कराम और अक़लियती मजहबी रहनुमाओं ने शिरकत की। नेशनल पैगाम अमन कमेटी के मेंबरान ने वज़ीर आला के मुहर्रम उल हराम पर इंतज़ामात पर भरपूर खराज तहसीन पेश किया। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए नेशनल पैगाम अमन कमेटी का किरदार लायक तहसीन है। पंजाब में गुज़श्ता 2.5 साल के दौरान अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया। पंजाब हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत अक़लियतें खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान अजीज से डायरेक्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लेफ्टिनेंट कर्नल फैसल लियाकत की मुलाकात हुई। सेक्रेटरी सेहत नादिया साकी भी शरीक थी। इमरान अजीज ने कहा CHI प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का गेम चेंजर मनसूबा है। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान अजीज से डायरेक्टर पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स लाहौर डिवीजन लेफ्टिनेंट कर्नल फैसल लियाकत ने मुलाकात की। सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकी भी मौजूद थी। मुलाकात में मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोजेक्ट के डिज़ाइन के मामला ज़ेर गौर आए। ख्वाजा इमरान अजीज ने कहा CHI प्रोजेक्ट पंजाब हुकूमत का गेम चेंजर मनसूबा है और हुनरमंद अफराद कुव्वत से पंजाब के अजला की बेहतर हेल्थ प्रोफाइलिंग मुमकिन होगी। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन से ऐवान सनअत व तिजारत सरगोदा के वक्त मुलाकात की। मुलाकात में सरगोदा के इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के इशूज़ और दीगर मामलात पर बातचीत की गई। चौधरी शाफिर हुसैन का कहना था कि हुकूमत रवां साल पंजाब की 23 स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स में अरबों रुपए की लागत से सनती इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी कर बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रही है। जबकि वफ्द की क़यादत सरगोदा चैम्बर के सदर ख्वाजा यासिर कायूम कर रहे थे। पैसिक हाउस में होने वाली मुलाकात में सरगोदा की इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्रियल स्ट्रीट के इशूज़ और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। सदर सरगोदा चैम्बर ख्वाजा यासिर कायूम ने सूबाई वज़ीर को बताया कि सरगोदा की इंडस्ट्रियल स्टेट में तकरीबन 100 सनती यूनिट्स पैदावार हैं और यहाँ का सनती इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाया जाए। सरगोदा चैम्बर अगले माह स्पेन और जनूबी अफ्रीका में मैंगो फेस्टिवल का एहतमाम कर रहा है। सदर सरगोदा चैम्बर ने सूबाई वज़ीर को मैंगो फेस्टिवल में शिरकत की दावत दी। पंजाब में मंजूरशुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त न करने का फैसला। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने महकमा हाउसिंग को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पंजाब बिलाल यासिन की ज़ेर सदारत महकमा हाउसिंग का अहम इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने नक्शों की मंजूरी के अमल को शफाफ, तेज रफ्तार और ऑनलाइन निज़ाम से मजीद मुअस्सर बनाने पर जोर दिया। पंजाब में मंजूरशुदा नक्शों के बगैर तामीरात किसी सूरत बर्दाश्त न करने का फैसला किया गया। सूबाई वज़ीर बिलाल यासिन ने महकमा हाउसिंग को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज करने की हिदायत जारी की। DIG ऑपरेशन फैसल कामरा ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी के दौरान शहरियों के मुख्तलिफ शिकायत सुनी और मुतल्लिका अफसरान को कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में वरासती तनाज़ात, तशद्दुद, हिरास के लेन देन, चेक बुक चोरी और दीगर मामला से मुतल्लिक मुतअद्दिद दरख्वास्तें मौसूल हुई। एक शहरी ने अपने भाई को मुबैना तौर पर जहरीली शय पिलाने से हलाकत की शिकायत की, जिस पर DIG ऑपरेशन ने SHO रावलपिंडी से वीडियो लिंक पर राबिता किया। SHO ने बताया कि डॉक्टरी मुलाहिजा रिपोर्ट मुकदमा दर्ज करने के लिए नाकाफी है। मॉडल टाउन में रहमान फाउंडेशन के तहत फ्री डायलिसिस सेंटर के दायराकार को मजीद वसी कर दिया गया है, जहां मुस्तहिक मरीजों के जदीद तरीन डायलिसिस मशीन्स का इजाफा किया गया। इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में MEP ग्रुप ऑफ कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर इंजीनियर मोहम्मद उस्मान फारूक कम्बो ने बतौर मेहमान खास शिरकत की, जबकि रहमान फाउंडेशन के बानी और चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज भी इस मौके पर मौजूद थे। एजाज आर्ट गैलरी में 8 नौजवान मुसव्वरों के बनाए हुए फनपारों की ग्रुप शो नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले खवातीन व हजरात ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से फ्रेश ग्रेजुएशन करने वाले नौजवान मुसव्विरों की ग्रुप शो नुमाइश में हसन चर्चिल, अब्दुल वहाब, मनाहिल खान, साबिर हुसैन समेत दीगर के फनपारे रखे गए हैं। नौजवान मुसव्विरों का कहना है कि उन्हें बहुत से मसाइल हैं, लेकिन खुशी है कि इनका काम गैलरी में डिस्प्ले हुआ है। एज एन आर्टिस्ट यू डोंट नो कि आपको किससे बात करनी है अपने काम के लिए या कहाँ पे आपको काम दिखाना चाहिए,
तो इट्स अ गुड थिंग कि गैलरी जो आपको खुद ही अप्रोच करती हैं, वो ऐसे ओपन कॉल्स देती हैं व्हेन यू कैन, आप खुद अपना काम सबमिट कर सकते हो। ज़्यादातर आर्टिस्ट ओरिजिनलिटी के साथ स्ट्रगल करते हैं कि वो कितने ओरिजिनल हैं, या उनका जो काम जा रहा है मार्केट में या जो वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कितना उनके साथ खुद रिलेट कर सकते हैं एज एन आर्टिस्ट। मेन आइडिया मेरा एक इंडिया या सब कॉन्टिनेंट का मेल फिगर है, जो कि वो पैदा होते साथ ही ना उसको एक स्क्रिप्ट दे दिया जाता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी इस स्क्रिप्ट के थ्रू गुजारनी है। उसको वो मार्जिन नहीं दिया जाता कि वो सोच सके, वो अपने बारे में कुछ जान सके। इधर आर्ट के लिए आई थिंक बहुत जगह है इस कम्युनिटी में नए लोगों के लिए। मैं आपके सामने एग्जांपल हूँ, मेरे पीयर्स आपके सामने एग्जांपल हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं एक्टिवली। ऑब्वियसली फिर हर चीज़ में आपको स्ट्रगल देखनी पड़ती है। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के आर्ट प्रोफेसर और नामवर मुसव्विर RM नईम ने भी नुमाइश देखी और कहा कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मेरा ख्याल है जो कुछ आज हो रहा है, जिस तरह काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, अगर कल को आप बेहतर देखना चाहते हैं तो हमें आज इन बच्चों को राइट टाइम पे इनकरेज करना पड़ेगा और स्पेस देनी पड़ेगी और पुश करना पड़ेगा, तब आप बेहतर फ्यूचर की उम्मीद रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है सारी गैलरीज मिल के एक आइडिया ऑफ आर्ट उनका जो भी है उस पर वो काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों को चांसेस दे रहे हैं, तो इससे बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और हो सकता है। हिजाज आर्ट गैलरी के CEO मोहम्मद रमजान का कहना था कि वो अपनी गैलरी में टैलेंटेड नौजवानों को हमेशा प्रमोट करेंगे। जो भी हमारे यंगस्टर्स हैं आर्टिस्ट, अभी जितना हमारा NC से, यूनिवर्सिटी से या बाकी इदारों से लोग निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारा जो काम है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन जो इंटरनेशनली भी लोग देख रहे हैं या इंडिया से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे आर्टिस्टों का बहुत अच्छा काम है। नौजवान मुसव्विरों ने मुख्तलिफ मीडियम्स पर रंगों के जरिए फनपारे तख्लीक किए हैं, जिन्हें हर देखने वाला दाद दिए बगैर ना रह सका। कैमरामैन अली नौमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।